आज बाबा जी महाराज ने ब्यावरा सेंटर में संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम किया। उससे पहले बाबा जी महाराज और हुजूर जी ने संगत को दर्शन भी दिए और पाठी साहिब जी ने आज लेडीज पाठी साहिबा जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग बड़ा बाकमाल सत्संग फरमाया। सवाल जवाब क्या क्या रहे आप जी के साथ शॉर्ट में शेयर किए जाएंगे। और आज जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज के ऊपर आ रहे थे तो संगत ने तालियां बजाना शुरू कर दी और थोड़ा सा वहाँ पे माहौल अजीब सा हो गया। संगत से मेरी यही गुजारिश है कि कृपया ऐसा एटमॉस्फेयर कभी भी मत क्रिएट करें। तालियां नहीं बजानी होती हैं। और उसके बाद गद्दी पर बैठने के बाद बाबा जी ने उंगली उठा के आसपास जितनी संगत बैठी हुई थी जो तालियां बजा रही थी उनको उंगली से मना किया कि ऐसा काम ना करें। और तालियों वाला काम प्लीज़ ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात के ऊपर खासकर ध्यान रखना है। ये बात सुनने में ही इतनी अजीब लग रही है, आप खुद सोचो। क्योंकि भाई ये परमार्थ का रास्ता है तो परमार्थ को परमार्थ रहने दो। और सत्संग तो बड़ा बाकमाल किया पाठी साहिबा जी ने। उसके बाद जो सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ उससे पहले जो शब्द पढ़ा गया वो पहला शब्द था दुख भंजन तेरो नाम है। फिर दूसरा शब्द पढ़ा गया स्वामी जी महाराज जी का दूसरा शब्द पढ़ा गया करु बेनती दो कर जोड़ी। तो पहला सवाल जो किया वो कुछ इस प्रकार था कि बाबा जी मैं सत्संग पर जाता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। तो बाबा जी ने प्यार के साथ फरमाया कि बेटा मन का ही तो खेल है। हमने सत्संग में आकर इस मन को अपने को कंट्रोल करना है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, हम अपना विवेक इस्तेमाल करें ना। हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें और साथ में हमें तर्क भी तो दिया हुआ है। फिर उसी बेटे ने एक माँ बाप के ऊपर सवाल किया तो उसका जवाब बाबा जी ने कुछ इस प्रकार दिया कि बेटा देखो मालिक के बाद तो माँ बाप ही है ना सारा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी कोई अगर मेरे साथ प्यार के साथ बोले या मुझे कोई ऐसा विश्वास दिला दे तो मेरे को ना उसके ऊपर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है और मैं उनकी बातों में आके उन पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ। तो बाबा जी ने इसके सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार दिया कि बेटा हमने ना अपनी जिम्मेवारी देखनी है, हमने अपनी तरफ से बेस्ट करना है, बाकी आगे वाला क्या कर रहा है उसकी परख में हमें नहीं पड़ना है। बात सारी ये है बेटा कि अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमारे ऊपर भार आएगा, अगर कोई और गलत काम करेगा तो उसके ऊपर भार आएगा। अपनी करनी देखनी है हमने, किसी और की करनी नहीं देखनी है। आप अच्छा चलें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा करें, सब अच्छा होगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी हम पढ़ते हैं या भजन सिमरन करते हैं तो मन ना भटकाव की तरफ चला जाता है, मन भटकने सा लग जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जैसे हमने इस मन को आदतें डाली हुई हैं रिएक्ट भी तो वैसे ही करेगा ना। क्योंकि मन तो हमारा चंचल है, ये हमें जिस तरफ लेकर जाता है हम इसके पीछे 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 चल देते हैं। तो सोच समझ के साथ चलना है, तर्क वितर्क के साथ चलना है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे माँ बाप जी ने आप जी से नामदान लिया हुआ है लेकिन कई बार ना वो आपस में घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा वो हमारे माँ बाप हैं, हमने उनकी परख नहीं करनी है। और बेटा जहाँ पर प्यार की भावना होती है वहाँ लड़ाई भी होती है। और बेटा लड़ाई भी तो हम अपनों के साथ ही कर सकते हैं ना, दूसरों के साथ थोड़ी कर सकते हैं। फिर वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी अब वो तो सत्संग में भी नहीं आते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने किसी की परख नहीं करनी है, हमने उनकी सोच की कदर करनी है। अगर उनको अच्छा लगेगा या उनकी खुशी होगी तो वो आ सकते हैं, नहीं खुशी है तो बेटा उनकी सोच की कदर करें। बात सारी ये है बेटा कि अगर हम उनके सोच की कदर करेंगे ना तो वो हमारी सोच की कदर करेंगे। फिर अगला सवाल कुछ ऐसा किया गया कि बाबा जी मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा सोच तो आपकी ठीक है लेकिन ये सारी बातें सिंबॉलिक हैं, हमने बाहर मुखी नहीं होना है, हमने अंतर्मुख होना है। तो फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं आपकी ना लाडली बेटी बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये जितनी बेटियां होती हैं सारी लाडलियां ही तो होती हैं, और बेटा हमने मालिक के हुक्म में रहना है
और माँ बाप की सेवा करनी है। अगर हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो उससे लाडली बेटी बेटा और कौन हो सकती है। सेवा का महत्व तो यही है ना, माँ बाप की सेवा करें बेटा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, नामदान की उम्र 23 साल क्यों रखी गई है, उससे पहले नामदान क्यों नहीं मिल सकता है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें पता है कि बच्चों के अंदर प्यार की भावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बेटा बात ऐसी है कि जब हम छोटी उम्र में होते हैं हमारा मन ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है इन बातों से। हमने बेटा खुद के पैरों पर खड़े होना है, और बेटा जब हम पैरों पर खड़े हो जाएंगे और खुद की सोच की कदर करना शुरू कर देंगे और अपने आप में महसूस होगा कि नहीं अब हमें नामदान ले लेना चाहिए, तो इसलिए बेटा हमने 23 साल की उम्र रखी हुई है। कहने का मकसद ये है कि 23 साल की उम्र तक हर किसी को सोच समझ की पूरी ताकत होती है और अपना फैसला वो खुद ले सकता है, इसलिए सतगुरु महाराज ने 23 साल की उम्र रखी हुई है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, अगर हम किसी को भी सुनते हैं हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हमें ऐसा क्यों लगने लगता है कि ये ठीक है ये गलत है। तो बाबा जी ने इसके सवाल का जवाब कुछ ऐसा दिया कि बाबा जी कहते हैं, किसी ने भी कहा है मालिक एक हैं या दो हैं, सबने बेटा एक का एक कहकर बयान किया है ना। और बेटा जब भी संत महात्मा हमारे दरमियाँ आए हैं वो हमें मालिक के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। बात सारी ये है बेटा, रास्ते अलग अलग जरूर हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है बेटा। और सारे धार्मिक ग्रंथ क्या सभी ने एक का एक को कहकर बयान किया है, वो भी एक ही का गुणगान करते हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जब भी हमारे से कोई गलती हो जाती है और हमें पता भी होता है कि वो गलत चीज़ हमारे से हो गई है लेकिन फिर वो दोबारा रिपीटली हो जाती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा समझाएं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा जो अज्ञानी होता है वो अज्ञानता का सहारा ले सकता है, और बेटा जो कानून की जानकारी रखता हो उसको पता होगा कि इसका क्या नतीजा है। अगर बेटा वो गलती करेगा तो उसके लिए उसे भार ज़्यादा उठाना पड़ सकता है, उसे ज़्यादा सजा होगी क्योंकि उसको कानून के बारे में पता है लेकिन फिर भी उसने कानून का उल्लंघन किया। और यही बात हमारे ऊपर लागू होती है। हमें अगर पता भी है कि हमारे से ये गलती हो गई है और हमें ये भी एहसास है कि ये गलती हमारे से गलती हो गई है, तो फिर भी हम दोबारा उस चीज़ को रिपीट करते हैं तो इसकी सज़ा बेटा डबल होगी। हमने गलतियों से सीखना है, ना कि गलतियां हमने रिपीटली करनी है। गलतियां तो बेटा हमारे से हो जाती हैं लेकिन बात सारी ये है हम सीखते नहीं हैं, हमने बेटा सीखना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, आजकल टीवी का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, तो बाबा जी परमार्थ में बच्चों को कैसे लेकर आएँ, कुछ समझ नहीं आता, आप कुछ समझाएं। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए उदाहरण बनना सबसे ज़रूरी बात है। जो बच्चे होते हैं ना उनके आइडल माँ बाप होते हैं। अगर आप आपस में कोई बात भी करते हैं या आपका बिहेव जैसा होगा वैसा वैसा बच्चा सीखेगा, क्योंकि बच्चे का फर्स्ट जो आइडल होता है वो माँ बाप ही होते हैं। हमने अपना बिहेवियर अच्छा करना है, हमने अच्छी करनी अपनानी है। जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चों के अंदर भी वही गुण आना शुरू हो जाएंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, नामदान मिला हुआ है लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, आज मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला, तो बेटा जो करेगा वो भरेगा, क्योंकि हमें सारा कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है। तो बेटा फिर बोझ तो हमें उठाना पड़ेगा ना, किसी और ने तो उठाना नहीं है। सोच समझ कर चलें, तर्क वितर्क के साथ विवेक का इस्तेमाल करके चलें। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, इस दुनिया में नाम कैसे प्रकट हुआ, पहले भगवान प्रकट हुआ या नाम प्रकट हुआ, कैसे कैसे दुनिया बनी। फिर बाबा जी ने इस सवाल का जवाब दिया कि बेटा हमने सत्संग में सुना था, एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। अब अगर बेटा 5 साल का बच्चा कहे कि मुझे MA BA की डिग्री समझा दो, तो बेटा आप खुद सोचो कि 5 साल के बच्चे का इतना दायरा है कि वो MA या BA की डिग्री समझ सके। लफ्ज़ के साथ बयान करने को तो कर दें लेकिन बेटा आपको उस चीज़ के बारे में समझ नहीं आएगी,
जब तक आप उस चीज को करनी में नहीं लेकर आएंगे। पहले बेटा अपनी अवस्था को उस तक लेकर आएं, फिर उसके बाद आप उस चीज को समझ सकेंगे, उससे पहले नहीं। बात तो सारी ये है बेटा, हम तो खुद को नहीं पहचान पाते, खुद की समझ नहीं है, चले हम मालिक को पहचानने के लिए हैं। पहले खुद को पहचानो, फिर उसके बाद मालिक की पहचान होगी। अपनी अवस्था को वहां तक लेकर जाओ। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी 2024 में यहाँ पे ब्यावरा में सत्संग प्रोग्राम नहीं हुआ। फिर बाबा जी ने एक गाने की लाइन बोली, और भी कई गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा, और सारी संगत बहुत जोर जोर से हंस हंस कर लोटपोट हो गई। ये एक बाबा जी ने गाने की लाइन फरमाई। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जितना मिला है पहले उतना तो हम संभाल लें। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी हम सिमरन के ऊपर बैठते हैं या भजन के ऊपर बैठते हैं तो सिमरन को कितना टाइम देना होता है, भजन को कितना टाइम देना होता है। तो बाबा जी ने सीधा साफ साफ कहा कि बेटा जब आपको नामदान दिया गया था ये बातें सारी उस टाइम पे समझा दी गई थी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा शुरुआत में हमने सिमरन की ओर ज्यादा ध्यान देना है। फिर जब हमारा ध्यान थर्ड आई के ऊपर यानी तीसरे तिल के ऊपर टिकना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने भजन को ज्यादा समय देना है। फिर वो कहने लगे कि बाबा जी हम लायक नहीं हैं, हम इसके लायक नहीं बन सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, अगर आप लायक ना होते तो मालिक ने बख्शिश नहीं करनी थी। अगर आप लायक हैं तभी तो मालिक ने बख्शिश की है ना। माँ बाप कभी भी ऐसा काम बच्चों को नहीं कहते जो वो नहीं निभा पाए, वो वही काम कहते हैं जो वो निभा पाते हैं। इसलिए बेटा अगर आप लायक हैं तभी तो आपको नाम की बख्शिश हुई है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय इधर लगाएं। और साथ में बात ये भी है, कोई बेटा अगर भजन सिमरन करना चाहता है, दिल में पूरी चाहत है ना, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। फिर वो भजन सिमरन पे बैठेगा ही बैठेगा। हम अगर टीवी देखते हैं, क्या हमें टीवी देखने के लिए अपना मन बनाना पड़ता है या टीवी देख लें? टीवी चालू होता है हम देखने लग जाते हैं। इसलिए बेटा हर किसी को हमने वक़्त देना है, हर किसी चीज़ को वक़्त देना है, एक तरफा भी होकर नहीं बैठ जाना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी भजन सिमरन के वक़्त जो नींद आती है उसका मज़ा कैसे लिया जाए। तो बाबा जी ने थोड़ी सी स्माइल की और तो फिर बाबा जी ने कहा कि जो भजन में नींद आती है ना उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। सारी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा सूट और साड़ी जो है वो हमें अच्छे लगते हैं, तो हम वो सोचते हैं कि हम उसे लें या ना लें, और फट से हम पैसे निकालते हैं और एकदम से उनको खरीद लेते हैं। तो फिर बेटा भजन के लिए आप इतना क्यों सोचते हैं? तो ये सवाल जवाब कुछ ब्यावरा सेंटर मध्य प्रदेश में हुए। अभी रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया गया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल के ऊपर है। तो मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधियों के साथ, सत्संगी भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये सवाल जवाब सुन सकें। राधा स्वामी जी।